आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी का गठन किए तो मैं फाउंडर मेंबर था। अच्छा। लेकिन उनको मात्र मैं 7 वर्ष में ही उनको पहचान में कर लिया कि ये बहुत बड़ा ठग है। नई पार्टी बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़ दूंगा। अच्छा। और उस पार्टी को मैं ज्वाइन करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जो ओम प्रकाश राजभर नागनाथ हैं तो अनिल राजभर सापनाथ हैं। अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तमाम खबरें लेकर के मैं आपके बीच में आ रहा हूं और जो सरगर्मियां हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज हम पहली बार देखिए चलती हुई गाड़ी में मैं इंटरव्यू कर रहा हूं और जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं इस समय मऊ की धरती पर हूं और मऊ में भारतीय जनमत मोर्चा सामाजिक संगठन के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो है ये भारतीय जनता पार्टी में राजनीति भी कर रहे हैं। मनोज कुमार राजभर जी हमारे साथ हैं, नौजवान हैं और युवा जोश के साथ तमाम तरीके से कार्यक्रमों में इनकी चढ़ बढ़ कर के भागीदारी देखी जाती है। और राजभर समाज में युवा समाज के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा जनमत के मुद्दों पर चिल्लाते रहते हैं और अपनी बात रखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आप ये बताइए कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। इस समय राजभर समाज में बड़ी भगदड़ मची हुई है, खास करके ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी का गठन किए तो मैं फाउंडर मेंबर था। अच्छा। लेकिन उनको मात्र मैं 7 वर्ष में ही उनको पहचान में कर लिया कि ये बहुत बड़ा ठग हैं। अच्छा। और 2007 में ही मैं पार्टी से उनके अलविदा कह दिया। हाँ। टीवी चैनलों पर उनका चेहरा देख लीजिए, उनका चेहरा देखिए, उनके पुत्रों का चेहरा देखिए। वो राजनीतिक दल नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा। मैं सन 2007 से कहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। रह गया सवाल, कहते हैं कि मैं नेता बनाया, एक भी आज के डेट में कोई भी राजभर समाज को एक नेता बता दें कि मैंने उत्तर प्रदेश में मैंने नेता बनाया। अभी हाल ही में 18 टिकट मिला था और उन्हीं के समधी हैं जो आदरणीय महेंद्र राजभर पार्टी छोड़े हैं। और वो सारे चैनलों पे कह रहे हैं कि यहाँ मऊ में 6 करोड़ में बेच दिया गया, फला जगह 6 करोड़ में बेच दिया गया। और अपने बेटे को भी बलि का बकरा बना दिए। पहले बलि का बकरा बनाए, जब भारतीय जनता पार्टी से गठन हुआ इनका तो बासडी भेज दिए। वहाँ विपक्ष के नेता थे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, उनके खिलाफ वहाँ पे चुनाव हार गए। फिर बलि का बकरा बना दिए आदरणीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जो शिवपुर, जो कि वहाँ मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, पूरी की पूरी सीट वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। अच्छा, एक बात और कहेंगे, आपने कहा कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जी और महेंद्र राजभर जी का जिक्र आ गया, तो ओम प्रकाश राजभर जी और महेंद्र राजभर जी में हम ये जानना चाहेंगे कौन अच्छा नेता है? आदरणीय महेंद्र राजभर जी संगठन चलाते थे। अच्छा। जब से पार्टी बनी है तब से संगठन काम देखते थे। या पिता पुत्र लोग टीवी पर सिर्फ चिल्लाते थे। अच्छा। और महेंद्र राजभर जी के जाने से उनका जनाधार खत्म हो चुका है। अभी आज भी मऊ में विकेट गिरा है उनका, प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक। और नवरात्र का पवित्र महीना जब आएगा तो नवरात्र में ही रावण का वध हुआ था, इनका भी राजनीतिक बद हो जाएगा और पूरे ऑल आउट इनकी टीम हो जाएगी। रावण का जिक्र आपने किया, रावण कौन है? ओम प्रकाश राजभर जी को रावण कह रहे हैं। हाँ, वो मऊ को अपना श्रीलंका बताते हैं। अच्छा। हाँ, मऊ को श्रीलंका बताते हैं। अच्छा। और जो कार्यकर्ता उनके भग रहे हैं उनको बंदर बता रहे हैं। तो ये बंदर ही उनके लंका को आग लगा देंगे। अच्छा। और उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। अच्छा, देखिए मनोज कुमार राजभर जी हैं हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मऊ है उसको ओम प्रकाश राजभर जी लंका बताते थे और कह रहे हैं कि जो लोग भगदड़ मचा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो बंदर हैं और यही बंदर मिल करके उनकी लंका में आग लगाने के लिए आतुर है और आग लगा रहे हैं। एक बात और जानना चाहेंगे मनोज जी आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीति कर रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर हैं अनिल राजभर जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमको अल्टीमेटम दे दे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको कहें तो पूरा का पूरा जितने विधायक ओम प्रकाश राजभर जी के सबको तोड़ करके मैं बीजेपी में शामिल कर सकता हूँ। ये कैसा बयान है? मैं आदरणीय अनिल राजभर जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि वह झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। ये जितने भगदड़ मची है ये सारे लोग मिलकर और आदरणीय अनिल राजभर से जितने दुखी है भारतीय जनता पार्टी में राजभर, सब लोग एक होकर एक
आग का फुब्बारा बनेंगे और नई राजनीतिक दल का नवरात्र के पवित्र दिनों में गठन होगा, नई एक राजनीतिक पार्टी का उदय होगा। अच्छा मनोज जी, एक बात और जानेंगे, जब ये जिक्र हुआ कि अभी पार्टी का नया गठन होगा नवरात्रि के महीने में और रावण का वध होगा, नई पार्टी बनेगी, लेकिन मनोज जी उसमें क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे? नई पार्टी बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़ दूंगा। अच्छा। और उस पार्टी को मैं ज्वाइन करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जो ओम प्रकाश राजभर नागनाथ हैं तो अनिल राजभर सांपनाथ हैं। अच्छा, अब देखिए बहुत बड़ा बयान है और मनोज कुमार राजभर जी ने कहा कि अगर ये ओम प्रकाश राजभर जी नाग हैं तो अनिल राजभर जी सांप हैं ना। तो नवरात्रि के महीने में अब नई पार्टी बनेगी और नई पार्टी बना करके जो राजभर समाज का एक तबका है उसमें जुड़ेगा और जुड़ने के बाद एक नई पारी की शुरुआत होगी और नई पारी में ये लोग किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे और उसी मजबूती के साथ क्या खड़े होकर के ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देंगे। इतना चुनौती देना ओम प्रकाश राजभर को आज के समय में, हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मेरा मुकाबला करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। पत्रकार साहब, किसी चीज़ का अंत होता है जी। तो इनका अब अंत आ चुका है। और ये जो आदरणीय अनिल राजभर जी जो कह रहे हैं उनका मैं बयान देखा था, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जवाब भी दिया था। अच्छा। अनिल राजभर जी के साथ मैंने 18 साल निरंतर मैंने काम किया। अच्छा। और आदरणीय अनिल राजभर जी एक भी भाजपा के कैंडिडेट कार्यकर्ता को नहीं तोड़े। जितने मैं तोड़ कर ले गया उनके पास हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में। अच्छा। बहराइच से लेकर मिर्जापुर तक मैं पूरे दौरा मैं करता था और मैं अपने पॉकेट से मैं पूरे प्रदेश में दौरा किया। किसी नेता से मैंने चौनी नहीं लिया हूँ और जितना तोड़ कर लेकर मैं गया। मुंबई में महाराष्ट्र की टीम थी जो भारतीय समाज पार्टी की, मैंने उसको तोड़ा 2019 में। सब इनके पास मैं ले जा किया हूँ। और नवरात्र के बाद जब पार्टी का गठन होगा, उदय होगा, उसके बाद जितना भगदड़ आज मची है भाजपा में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इससे चरगुना भगदड़ मचेगी अनिल राजभर में। अच्छा। हम अनिल राजभर की खैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं। अच्छा, देखिए जो है अनिल राजभर के साथ भी बता रहे हैं मनोज जी कि वैसा ही होना है जैसा ओम प्रकाश राजभर जी के साथ होना है। बात हो रही थी और चलती कार में पहली बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, हालांकि अच्छा भी लग रहा है। तमाम सारे जो है क्वेश्चन हुए और बहुत सारी बातों को हमने पूछा और मनोज कुमार राजभर जी ने एक एक बात का जवाब जो है बड़ी साफ गोई से उन्होंने दिया है और साफ तौर पर इन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में तो मैं काम कर रहा हूं, लेकिन महेंद्र राजभर जी अगर कोई पार्टी बनाते हैं और सामाजिक न्याय की जहां बात आएगी तो हम उस पार्टी के साथ खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन आने वाले समय में क्या ऐसे क्रांतिकारी जिनके अंदर तमाम आक्रोश है और ऐसे ही क्रांतिकारियों को वहाँ से ये कहा जा रहा है कि ये दगे हुए कारतूस हैं, ये कचरा साफ हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या यही दगे हुए कारतूस के अंदर जो शोले भड़केंगे, क्या उसका सामना ओम प्रकाश राजभर या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम घटनाक्रमों पर मेरी पैनी नज़र है और एक एक चीज़ें मैं अपने कैमरे में कैद करके लाऊंगा और आपके बीच में रखूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।